हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा नया चैप्टर है आपका लाइट। ठीक है। लाइट सन में आते क्या सन में आता है, एक तरह की एनर्जी होती है। जो लाइट है वो आपकी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे वर्ड आया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को नेचुरली खुद प्रोड्यूस करें। ठीक है, जिसमें से लाइट आपकी एमिट हो, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आपका सन। ठीक है, सन, और इससे टाइप ऑफ द स्टार। तो जितने भी आपके स्टार होते हैं वो सारे आपके ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं, क्योंकि उसमें से वो सोर्स ऑफ द लाइट, वो सोर्स हैं लाइट का। जैसे अर्थ का जो सोर्स है लाइट का, एनर्जी का, वो क्या है आपका सन है। तो सन आपका कितने कैसे हो गया आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये स्टार हमारी अर्थ से बहुत पास है, इसलिए हमें ये विजिबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टार है जो हमारी अर्थ से फॉर लाइट ईयर्स दूर हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे हैं, वो केवल सीन होते हैं एब्सेंस ऑफ द लाइट ऑफ द सन, यानी इन द नाइट में आपके विजिबल होते हैं। वो भी स्टार हैं, वो भी आपके जो स्टार हैं वो आपकी जो लाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ट्विंकल्स करते हैं आपका, वो भी आपके स्टार हैं। तो ऐसे स्टार जो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करें उनको बोला जाता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में हम बोलते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, बस नॉन लगा दें इसके आगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, जितने आपके प्लैनेट्स हैं एंड हमारा आपका मून। ठीक है, ये जो मून है और जितने प्लैनेट्स हैं ये आपके खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, यानी खुद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ये प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के जितने भी मून्स हैं वो कैसे हैं आपके नॉन ल्यूमिनस हैं। वो डिपेंड करते हैं केवल और केवल आपकी सनलाइट पे। जैसी सनलाइट मून पे पड़ती है, मून सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती हैं और हमें बॉडीज विजिबल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या वाइट और ब्लैक कलर होते हैं, तो आंसर इज नो। वाइट और ब्लैक कोई भी कलर नहीं होता आपका। ठीक है, फंडामेंटल कलर नहीं होते। ब्लैक कलर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ द लाइट। अगर लाइट एब्सेंस है तो हमें ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पे कोई लाइट कंज्यूम ही नहीं, सारी लाइट कंज्यूम होने को रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, उनको बोला जाता है आपका ब्लैक कलर। ठीक है, हमने बोल दिया कि ब्लैक कलर है, लेकिन ब्लैक कलर कुछ होता नहीं है आपका, दिस सिंपली एब्सेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, वाइट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द कलर। हम बोलते हैं कि आपका जो सनलाइट है, सनलाइट का कलर कैसा होगा, वाइट कलर होगा। सनलाइट का कलर वाइट कलर होता है। उसको अगर हमें स्प्लिट करते हैं तो 7 अलग अलग कलर्स में आपके ब्रेक हो जाती है, जैसे आपका रेनबो बनता है। ठीक है, रेनबो इज द कलर ऑफ सनलाइट, सनलाइट का वो आपका कलर होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन ल्यूमिनस, जितने आपके प्लैनेट्स हो गए या आपके मून हो गए। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, इसमें मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या है। वो ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन ने बनाए हैं और ल्यूमिनस हैं उनको बोला जाएगा मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे अभी एक करंट का बता रहा हूँ आपको, अभी चाइना ने अपना सन, ठीक है, और अपना मून प्रिपेयर किया है। अभी न्यूज़ में है कि चाइना ने अपना सन और मून क्रिएट किया है, तो क्या हो गया आपका एक मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे बल्ब हो गया, ये आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कार हेडलाइट्स हो गई। तो जो भी आपके और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो जो मैन के द्वारा मैन मेड हैं वो कहलाएंगे आपके मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप ये पॉइंट सीरियस समझ में आएंगे कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस और आपके मैन मेड
ऑब्जेक्ट या मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मीन्स है कि हाउ द लाइट इज ट्रैवल। जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको एक और नाम देते हैं आपका रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर मोशन की जगह आप इसको प्रोपगेशन करिए। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी लाइट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में आपकी ट्रैवल करती है। जो आपकी लाइट ट्रैवल करती है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यानी अगर आपकी एक लाइट है एक स्ट्रेट यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम या वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन ही वो आपका ट्रैवल करती है आपका। यानी इसको थोड़ा सा और इजीली समझ सकते हैं, शैडो कैसे बनती हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो शैडो है वो कैसे बनती है, तो शैडो कब बनती है, अगर हम लाइट के पाथ में आते हैं। ठीक है, अगर हम लाइट का पाथ ऑब्स्टेकल करते हैं यानी लाइट के पाथ में हम रुकावट बनते हैं तो हम क्या करते हैं, शैडो छाया क्रिएट करते हैं। यानी जो लाइट के पाथ को क्या करे, रोक दे। रोकने कैसे रोके, वो आपका जैसे मान लीजिए एक ऐसे मान लेते हैं आपका ये लाइट जा रही है आपका, ठीक है, और इसमें से एक आपका एक ऑब्स्टेकल्स आ गया है तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसकी छाया बन जाएगी, इसकी इतनी छाया बन जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि इसने लाइट के पाथ को ब्रेक कर दिया है और लाइट सब ऐसे से ऐसे निकल जाएगी आपकी। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका शैडो। जब लाइट का पाथ को हम क्या कर सकते हैं, आपका ब्रेक कर, लाइट के पाथ को ब्रेक कर दीजिए या फिर हम कह सकते हैं उसको रोक दीजिए, तब बोला जाता है कि आपकी एक शैडो बनती है आपकी। नेक्स्ट है कि आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन करती है, क्या करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट एक सिंपल है कि अगर एक आपका क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर में अगर आप अपना फेस देख पा रहे हैं तो क्या किया, क्या फिनोमेना हुआ, वो हुआ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट का मीन्स है यहाँ पे सनलाइट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो आपकी लाइट आ रही है उसकी लाइट की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यानी अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है, ठीक है, और फॉल होने के पे वो जो ऑब्जेक्ट है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्शन। या इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं आपका बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यानी बाउंस कर दिया हमने लाइट को, जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी और गिरने पे आपके वो लाइट बाउंस बैक हो गई। एक सिंपल है, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं और आपकी जो सीट है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि सनलाइट आ रही है, तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स वॉच का जो आपका ग्लास होता है उससे वो लाइट को क्या कर रहे हैं, थ्रो करते हैं, उधर उधर बाउंस कराते हैं। वही आपका सिंपल फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम अपना जो फेस है मिरर में देखते हैं वो क्या है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपका जो मिरर है अगर आपका ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो आपको कई सारी इमेज दिखाई देती हैं।
ठीक है, ये भी आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी में हम इसको अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रफ रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन का मीन्स है कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है, आपका पॉलिश सरफेस है। इसको हम पॉलिश सरफेस से बोल सकते हैं। स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे करें, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस या आपका पॉलिश सरफेस। अगर इन सरफेस से जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है आपका, ठीक है। जैसे आप साफ़ पानी में अपनी इमेज देख रहे हैं, वो कैसा है, आपका स्मूथ सरफेस होगा वो आपका। स्मूथ सरफेस की वजह से आपकी जो इमेज है वो आपकी प्रॉपर बनेगी। आपका मिरर है, मिरर में आप अपनी इमेज देख रहे हैं, वो आपकी स्मूथ सरफेस होगा, जिसकी वजह से आप अपनी जो इमेज है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्मूथ सरफेस के। जैसे आपका रफ सरफेस की अगर बात करें, रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में क्या होगा कि आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, आपकी इमेज ब्लर आएगी, ठीक है, आपकी इमेज आपकी ब्लर आएगी। इसको बोला जाता है आपका कैसा, इस आपका रफ सरफेस, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसमें आपका एक वर्ड यूज करो, रफ सरफेस, या फिर आपका जैसे पॉलिश सरफेस है ना, इसको बोल सकते हैं आपका अनपॉलिश सरफेस। यानी पॉलिश सरफेस शाइनी होगा, शाइन करेगा, तो शाइन कब करेगा, जब वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अनपॉलिश आपका शाइन नहीं करेगा, तो यानी वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका स्मूथ सरफेस और आपका रफ सरफेस। इसी के बाद एक फिनोमिना इसमें आता है, इसको बोला जाता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको देखते हैं। मान लीजिए एक आपका एक ये स्मूथ सरफेस है, ओके। इसमें से एक रे आपकी इंसिडेंट हुई, इसको क्या बोला गया हमने, इसको बोला हमने रे को इंसिडेंट रे, ठीक है। ये बोला गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल का मीन्स है 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल का मीन्स है कि इस सरफेस से ये जो लाइन डॉटेड लाइन्स है इससे बना रखा है आपका 90 का एंगल। अब इंसिडेंट रे इस स्मूथ सरफेस पे आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद ये जो लाइट है वो आपकी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपकी कैसे हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसका फिनोमेना याद करेगा, अगर इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो भी आपका एंगल बनाया है, ठीक है, वही एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी और वही एंगल आपका सेम एंगल होगा, इसको बोला जाता है आर, ठीक है। ये कंडीशंस होती है आपके रिफ्लेक्शन की। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जिस एंगल पे कोई भी इंसिडेंट रे एक्ट करेगी उसी सेम एंगल पे वही आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। यानी अगर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक रे है जिसने नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यही रे जो रिफ्लेक्ट करेगी नॉर्मल से 30 डिग्री पे करेगी, ठीक है। अगर ये रूल फॉलो होता है तभी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड सरफेस एप्लीकेबल होगा, नहीं होता है तो आपका वो सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होगा।
एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यही आपका एक नॉर्मल है, यही आपके क्या हुआ, इंसिडेंट रे एक्ट हुई इस सरफेस के नॉर्मल, तो यही आपके इसी लाइन पे आपकी जो रे है दोबारा से उसी पाथ को फॉलो करेगी। जब आई तो इसको बोला गया इंसिडेंट रे, और ये जब गई इसको बोला गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस केस में हमेशा I इक्वल टू आर होगा, यानी I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट प्लेन मिरर पे। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।